नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अब काफी वक्त बाकी नहीं है, किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। भारी विवादों के बीच हुए एसआईआर की लिस्ट को आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। संभव है आप वोटर लिस्ट को लेकर जारी सियासत खत्म हो जाए, लेकिन जमीन पर सियासत कैसी हो रही है इसका जायजा हम आपको अपने खास सीरीज किस्सा कुर्सी का में हर रोज बता रहे हैं। आज आपको सीमांचल लिए चलते हैं। सीमांचल के अररिया में कैसा है चुनावी माहौल, ये बताते हैं। 1990 में बना अररिया जिला बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने। चलिए जरा। जमीन पे आज तक कांग्रेस का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कांग्रेस का काम शो होता है। यहाँ का जो सबसे मेन चीज है हॉस्पिटल। अभी जाके हॉस्पिटल देखिए, एक भी काम आपको सही से मिलेगा ही नहीं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कोई सुविधा नहीं। ये सरकार जो है ना 15 साल से सिर्फ किसी को आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, इसमें सिर्फ उलझा के रखे हुए, जाति, निवासी, आय, सिर्फ 15 साल से इसी में उलझाए हुए। विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, घूसखोरी अपने चरम पर है। विकास जमीन पर नहीं उतर रहा है। सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं होता है। विकास रोड बनाने से नहीं होता है, रोजगार से होता है। शहर में इंडस्ट्री लाने से होता है। हमारे शहर में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोगों की बिहार की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है सीमांचल में और अभी हम लोग हैं अररिया विधानसभा क्षेत्र में और 0 माइल चौक है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से राजधानी पटना का 324 किलोमीटर ये 0 माइल चौक है। लोगों का जमावड़ा है। जरा इन लोगों से ही समझते हैं कि वो अररिया विधानसभा सीट इस बार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि इस सीट पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है। क्या इस बार सीमांचल कुछ और सोच रहा है या फिर इस बार भी वही होते आया है जो वही होगा? जरा जनता से ही पूछते हैं कि आखिर इस बार क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि AIM भी न्याय यात्रा निकाली है। उस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना विकास हुआ आप लोगों के क्षेत्र का? जी, आप लोगों के क्षेत्र का कितना विकास हुआ? लगातार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। आज तक 1990 का फाइल कांग्रेस सदियों से दोहराते आ रहा है। कुछ नहीं, आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि ग्राउंड में क्या हाल है। कोई चीज मतलब जमीन पे आज तक कांग्रेस का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कांग्रेस का काम शो होता है। जमीन पे कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। अभी 2 टर्म से कांग्रेस का विधायक रहा है। प्रेजेंट विधायक अररिया सदर में आप कोई भी पंचायत चले जाइए, किसी से भी पूछिए, कोई भी कांग्रेस विधायक के बारे में कोई भी सही नहीं बोलेगा, क्योंकि काम ही नहीं किया। लोग देखा नहीं 5 साल में विधायक को। अररिया विधायक को एक लोग देखने के लिए तरस चुका है। तो इस बार यहाँ की जनता एक पार्टी बेस से हट करके एक ऐसा चेहरा खोज रहा है। जिस चेहरे की तलाश थी वो चेहरा अररिया वासियों को मिल चुका है। शिवदीप वामन राव लांडे के नाम से बेबाक चेहरा, जो जिनका मतलब मानवता, न्याय, सेवा को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। और शिवदीप वामन राव लांडे के यहाँ लाखों चाहने वाले हैं। ऐसे दीवाने हैं कि जहाँ जाते हैं लोग उनके पीछे में जनसैलाब खड़ा कर देता है। तो इस बार अररिया विधानसभा में इस बार जो है AIM भी दावा ठोक रही है और सीमांचल न्याय यात्रा निकाली गई है। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो तो पहली बार, इससे 5 साल पहले भी दावा ठोका गया था। इससे पहले भी प्रत्याशी उतारे गए थे। तो अभी AIM के जो शीघ्र नेतृत्व है, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो उनके बारे में कहीं भी पूछ लीजिए, गलत इफेक्ट है कि उनके तरफ से नहीं बोलना चाहिए कि वो AIM में टिकट बढ़ती भी है, टिकट कटती है, पैसों वालों को टिकट बढ़ती है। तो हम लोग मतलब ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ? विकास होता तो अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी रहता। आपको एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर के कंटिन्यू क्लास होती है। कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसा
कोई भी एक कॉलेज का नाम उठा के बता दीजिए जहाँ पर कि गर्ल्स का रहने का सुविधा हो, गर्ल्स छात्रावास हो या बॉयज़ छात्रावास हो और कंटिन्यू क्लासेस हो। ये सब चीज़ सारी चीज़ें तो है नहीं, तो मैं विकास किसको मानूंगा। और एक रोड के चक्कर में पूरा 6 साल बर्बाद कर दिया और इलेक्शन आया तो अभी मतलब कि रोड बनाया। वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है रोड बनाने के चक्कर में। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। तो ये मिली गठबंधन, जो गठबंधन की सरकार है, ये जेडीयू की जो जेडीयू है, कभी बीजेपी से जाके सट जा रही है, कभी आकर के मतलब कि आरजेडी से आके सट रही है, और वो कभी उसको वो ब्लेम कर रहा है, कभी वो उसको ब्लेम कर रहा है। राज तो वही लोग कर रहा है और फिर सवाल भी वही लोग कर रहा है। अरे भाई, तो सवाल सरकार ही तुम ही का है, कभी तुम इससे सट के चला रहे हो, कभी उससे सट के चला रहे हो, और सवाल भी तुम ही कर रहे हो, तो उसका जवाब कौन देगा? कोई और तो नहीं देगा। अभी और कोई पार्टी तो रूल नहीं किया आज, मतलब समझ लीजिए तो 1990 से आरजेडी है, 15 साल आरजेडी किया, उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार है, तो यही दोनों को जवाब देना होगा ना। और अररिया की बात रही, अररिया में एक भी वैसा कॉलेज में से तो आपको ही पता है कि नहीं है। बाकी रोड का बात हुआ और नशे का बात हुआ, सबसे ज़्यादा जो अभी फैला हुआ नशा को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ का डीएम जो है, यहाँ का प्रशासन है, वो खुद पैसा खा लेता है। और ऐसा सिस्टम बना हुआ है, नशा जो खरीदने चाहता है उसको पकड़ के डाल दे रहा है और खुलेआम बेच रहा है, एकदम उसको बेचने दे रहा है। वाले पर कोई रोक टोक नहीं है, एकदम खुलेआम बेच रहा है, घर पे बात कर रहे हैं। अररिया हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हजारों एकड़ में फसलें बर्बाद हो जाती है, लाखों लोगों का घर दे जाता है। महानंदा बेसिन के लिए जो प्रोजेक्ट आया, इस पे लाखों करोड़ों का जो फंड आया, आज तक उस पे काम नहीं हो पाया है। गरीब लोग परेशान है, हर पूछताछ के लिए नहीं आता है। अररिया में अल्पसंख्यक विद्यालय बना, जो भी हो, आज तक चालू नहीं हो पाया, छात्रावास चालू नहीं हो पाया है। जब बनी है तभी से ताला लगा हुआ है। अररिया का माननीय विधायक आज तक इस पे सवाल नहीं उठा पाया। अररिया में स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, बद से बदतर है। एक रोड बनाने में 5 साल लगाती है यहाँ पे यहाँ का विधायक। जब कार्यकाल खत्म होने पे आता है जब यहाँ की पब्लिक आक्रोश में आती है, तब यहाँ पे विधायक रोड बनाता है। लास्ट में कोई कार्य नहीं होता। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है सड़क की सारी सुविधाएं जर्जर पड़ी हुई है। भाई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ का जो सबसे मेन चीज है हॉस्पिटल। अभी जाके हॉस्पिटल देखिए, एक भी काम आपको सही से मिलेगा ही नहीं। अगर नाइट में आप चले जाइएगा तो कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर रहता ही नहीं है। बिल्कुल ही खंडर एरिया बना दिया है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि मतलब अच्छा कैंडिडेट को उस बार वोट करेंगे। और पढ़ा लिखा आपका जो आया है आईपीएस, जो 10 साल अपना मतलब कोई एक बच्चा आईपीएस बनता है तो 10 साल मेहनत करना पड़ता है। उन्होंने आईपीएस छोड़ करके इस नागरिकता जो देखा है अररिया का, मतलब यहाँ सारा चीज देख चुका है, तो वो आया है, तो इसीलिए हम लोग सबका उसको वोट करेंगे। जल्दी देखिए, यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी हावी हैं। क्या भाई साहब? भाई साहब ने कहा कि जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें सब जर्जर अवस्था में है। लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती आई है, फिर भी जो है बदहाली है। कहाँ पे बदहाली, ये चीज दिखाइए आप हमें। हॉस्पिटल जाके देखिए, हॉस्पिटल जाकर के लाइन लगा रहता है। हॉस्पिटल लाइन 500 लोग है ना, 500 लोग मरीज चला जा रहा है। पहले उनकी बात, हॉस्पिटल में कोई सुविधा है ही नहीं। पहले उनकी बात सुन लीजिए। आप पहले उसी से सवाल कर लीजिए, सिंघम साहब से सवाल कर। आप पहले जवाब दीजिए। आप वो जेडीयू और बीजेपी और सिंघम साहब ही देंगे, कांग्रेस कोई जवाब नहीं देगी। बात नहीं, पहले आप सिंघम साहब से सवाल कर लीजिए। अगला आदमी को बोलने तो दे ही नहीं रहा है, वो बोलने सुनने की क्षमता रखिए मेरे भाई। नहीं, आप उसे सिंघम साहब से सवाल आराम से आइए भाई, सिंघम साहब से सवाल। आप बताइए। दिए नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता पर में कहे आप बताइए। नहीं, आप मुझे तो बोलने जो है वोट कटवा है, और सिद्धि ब्लांडे का जो आके यहाँ लड़ रहा है वो वोट कटवा नहीं है क्या? वो वोट कटवा नहीं है। बात मेरी पूरी सुनिए। लड़ेगा तो वो वोट मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ का विधायक नहीं बोल पा रहा है। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? सुन के जवाब, सुन के एमआईएम को सिर्फ मिलेगा वोट। एमआईएम आप बोलने दीजिए, एक बात बोलिए। आप सिद्धि ब्लांडे से बात कर लीजिए। आप बोलिए। हमसे पूछा, हाँ, आप उसको कंट्रोल कीजिए। आप फेस पे वोट कराइए, किस पे वोट कराइए, कोई मतलब नहीं है। काम की बात हुई और भाई साहब ने बोला, भाई साहब सुनने दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। हाँ, ये भाईजान ने बोला कि रोड का मसला देख लीजिए। रोड का मसला
अररिया स्टेशन रोड से NH से लेकर रेलवे स्टेशन तक पप्पू अजीम साहब ने एक्सेप्ट किया कि ये रोड हमने बनवाया, फीता भी कटवाया, जो भी कटवाया, विधायक के पास गया, उसके पास गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया क्या हमारे जिम्मे है। तो सरकार 20 साल से जेडीयू और बीजेपी की है, 20 साल से सरकार जेडीयू और बीजेपी की है, तो विकास कौन करेगा? ठीक है ना। ये रेलवे स्टेशन जिसके अंतर्गत आता है, लोगों ने वहाँ धरना दिया, प्रदर्शन दिया, सब लोगों को मालूम हो गया कि पप्पू अजीम साहब ने ये काम करवाया, एक्सेप्ट किया। जब लोग जनता हावी हुई उस पर, ये किसके अंतर्गत आता है तो मालूम चला क्या विधायक पे हावी हुआ, कोई ये क्या कहते हैं पंचायत पे हावी हुआ, मालूम चला ये पप्पू अजीम साहब का। सरकार उनका नेता काम वो नहीं करेगा तो कौन करे? दूसरा, अगर विधायक वहाँ काम करने जाएगा तो मना कर देता, अड़चन लगा देता है, और दूसरी बात तो करने देते नहीं आप। अब रहे ये रोड आंदोलन से बना है, वही आंदोलन के बारे में बोल रहा हूँ। 100 हम लोग युवाओं मिलकर के आंदोलन में बैठे, तब आंदोलन के कारण वो अब रही भाईजान हॉस्पिटल की बात, स्वास्थ्य की बात बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल की बात। ये भाई ने बोला पढ़ाई कॉलेज के मुतालिक, हॉस्पिटल की बात। पहले हॉस्पिटल बहुत बुरा हाल था स्थिति में, ये 5 साल हो 10 साल में हॉस्पिटल का पहले से अभी बेहतर स्थिति है, बहुत बेहतर स्थिति है। आप जाके देखें सुविधाएं। अगर आप नाइट में जाए डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, डॉक्टर रहता ही नहीं है। एक्सीडेंट हमने, मेरे पास सबूत है, ठीक है, एक्सीडेंट मैंने 11 आदमी ले गया नाइट पे, कोई डॉक्टर नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अपनी गाड़ी में मैंने पहुंचाया, अपनी गाड़ी में पहुंचाया है, ठीक है। हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता भाई, कोई काम ही नहीं होता है। भाई साहब कह रहे हैं हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता है, बुरा हालत है। बहुत बुरा है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन, मेरी बात सुनिए, मेरे आप बीता हाल है, ठीक है ना, मेरी आप बीती हाल है। मैं कुछ दिन पहले, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, स्पष्ट बोल रहा हूँ, प्राइवेट में गया 25,000 27,000, वो काम मेरा फ्री में हुआ है। अभी 5 दिन 1 रुपए घूस नहीं, फ्री में 1 रुपए घूस नहीं, फ्री में तो होता है भाई, फ्री में मुफ्त में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सुनिए, स्वास्थ्य को लेकर के जो ये बातें हो रही है ना, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, ठीक है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। सुविधा है जो नेताजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सुविधा उनके लिए है जो नेताजी से जुड़े हुए हैं। और अभी मान लीजिए कि अररिया में अगर अभी आपको ब्लड का कोई जरूरत पड़ेगा तो ये चीज मतलब कि होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना, अवेलेबल। आपको नहीं मिलेगा, आप जाइए, आपको नहीं मिलेगा, आपको ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं मिलेगा। आप एक्सरे के लिए जाओगे, एक्सरे ही नहीं मिलेगा, आपको अल्ट्रासाउंड ही नहीं मिलेगा। तो किस तरह का विकास हुआ? हाल में ही जो है ना, अभी हम कुछ 5-6 रोज पहले जो है ना हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में एक विकलांग आदमी जिसका कोई ये नहीं है, बहुत ही है, उसके बाद जो है ना हॉस्पिटल जाने के बाद उसको जो है ना बलगम टेस्ट कराना था। उसको कहा गया क्या कि हॉस्पिटल का कर्मचारी के द्वारा कि आप जो है ना 200 रुपया दीजिए, आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। कहा भाई क्यों, किस चीज़ का हॉस्पिटल में आपको 200 रुपया दिया जाएगा? तो ये बोल रहा है सरकारी है, फ्री है, सारा सुविधा है। कहा नहीं तो फिर आपका 15 रोज का बाद काम होगा। इस तरह का जर्जर स्थिति है हॉस्पिटल का। जहाँ तक रही बात, अगर हॉस्पिटल यहाँ आप स्टेशन वाला रोड का बात बोल रहे हैं, उसमें जो है ना यहाँ का युवा क्रांतिकारी जितना भी साथी है उन लोगों का योगदान है, कोई और किसी का नहीं। हजारों दिन जो है ना वहाँ पे प्रदर्शन और भूख हड़ताल में बैठे वाला लोग, उसके बाद जो है ना उसमें जो है ना जितना भी यहाँ का लोकल जो क्षेत्र का नेता है, जो युवा साथी, उन लोगों का योगदान है, तभी जाकर के आज जो है ना वो हॉस्पिटल आप स्टेशन रोड को देख रहे हैं। अभी भी जो है ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और पूरा कंप्लीट है नहीं, पूरा आधा रोड कबाड़ा बना हुआ है, वो ट्रैफिक हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है, तो जिसको जल्दी जाना रहता है वो भी फंसा पड़ा रहता है। पूरा काहे नहीं बन रहा? पूरा बीच का जो है ना आधा, मतलब किस कारण से छूटा हुआ, वो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है अभी तक। हाँ, वो ब्लॉक अभी जस्ट ब्लॉक के सामने लगा, सामने रोड खाली कबाड़ा बना हुआ, मतलब हजारों आदमी आते जाते हैं, ब्लॉक के कर्मचारी वगैरह आता जाता रहता है, वो लोग भी देखते हैं। और दुर्घटना भी हमेशा लगा रहता है, जाम तो हमेशा लगा रहता है। किनको जल्दी ट्रेन पकड़ना रहता है उनका ट्रेन छूट जाता है। बारिश के समय में इतना पानी, 2-2 फीट का गड्ढा है उसमें। भ्रष्टाचारी है। आप जो सत्ता पक्ष का बात बोल रहे हैं, कोई भी ब्लॉक, अभी स्टेट का जैसे हम लोग छात्र हैं,
हम लोग का जो मुद्दा है, अगर जो है ना NCL या जाति निवासी आप बनाने जाइए, भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया है बिहार सरकार के इसमें। आपको जो है ना, जो चीज आपको जो है ना फ्री में बनना चाहिए, उसके लिए आपको 1500 रुपया लग रहा है। कैसा विकास है, किस तरह का विकास है और कैसा रोजगार? अभी जो है ना, अब 3-4 का जो बात है, पहले जब शिक्षा मंत्री कह रहा था 1,20,000 वैकेंसी के लिए है। अभी जो है ना, शिक्षा मंत्री एक रट लगाया हुआ है क्या कि 26,000 से समथिंग दिया जाएगा। तो जब भी होता है TRE4, अभी TRE4 का बात नहीं करके TRE5 का बात करा। इस तरह से लोगों को, हाँ, इस तरह जनता को आपने जो है रोजगार की बात की है, युवा की बात की है। इस बार जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है, हमने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दिए। खैर, उसमें बड़ा आरोप प्रत्यारोप है कि भाई मुख्यमंत्री हम थे, डिप्टी CM ये थे, फलाना थे, वो अलग चीज है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव आता है तो नेता लोग तो खूब वादा करता है कि हम इतना लाख रोजगार, इतना लाख ये करेंगे, लेकिन एक युवा के रूप में आप लोग क्या सोचते हैं कि बिहार कैसा होना चाहिए? नहीं, हम लोग जो बदलाव चाहते हैं। 20 साल से 25 साल से एक ही अगर पार्टी रहेगा तो वो सामंतवादी हो ही जाता है। अगर इसलिए जो है ना, बदलाव, लोकतंत्र का ये खूबसूरती भी है कि अगर बदलाव नहीं होगा, एक आदमी अगर रहता है तो वो तानाशाही हो जाता है। इसलिए जो है ना, परिवर्तन होना जरूरी है। हम लोग युवा साथी हैं और युवा को आगे लाना चाहते हैं। जो अररिया के और जो कि सीमांचल का विकास चाहता है, हम उसके साथ है। कोई पार्टी या पक्ष में हम नहीं है। जो सीमांचल का विकास करेगा, हम उसके साथ में। विकास चाहिए, रोजगार, हम लोग को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। TRE4 को लिए हम लोग इतना परेशान है, 1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। NCL के लिए हम लोग रोज जाते हैं, घूम के आते हैं। 1500-2000 रुपया NCL के लिए आप ले रहे हैं भाई, किस चीज के लिए ले रहे हैं? आज बोलते हैं वैकेंसी आएगा, कल आएगा वैकेंसी, इतना सीट देंगे, उतना देंगे, कुछ पता नहीं है। स्टेट के लिए आप 4 बार डेट चेंज कर चुके हैं। स्टेट वाला वही ना, स्टेट वाला डेट को आप 4 बार चेंज कर चुके हैं। कभी इस डेट में होगा, कभी इस डेट में, कोई पता नहीं है कब लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। TRE4 को तो पहले कंप्लीट करिए। आप TRE5 की बात कर दिए भाई, पहले जो प्रेजेंट है उसको तो देखिए। आप उसको, आप प्रेजेंट देख नहीं रहे, फ्यूचर के बारे में सोचने चले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चेंज हो कुछ, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं उसके लिए। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? जी, इस बदलाव, हम लोग बदलाव करेंगे। कौन आएगा? हिंदी शिवदीप लांडे हम लोग चाहते हैं आए। बिहार में कौन बन रहा है? जी, पार्टी किसी के बारे उससे नहीं है। हम लोग विकास करें, हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग गाँव जो नेता है उसको चाहिए। पहले हम लोग नेता को मजबूत करेंगे तब ना आगे करें सोचेंगे हम लोग। का स्टेट वाला जिक्र कर रहे थे। हाँ, स्टेट का जो आप लोग फॉर्म निकलवाए हैं, 3 बार फॉर्म निकला, अभी भी जो निकाले हैं उसमें आप फी क्या बोले कि सब जगह 100 रुपये लगेगा। 960 रुपये का फी दिए हैं और 973 रुपये कट रहा। एक तो आप प्राइवेट इसको कंपनी को दे के रखे हैं 13 रुपया 17 रुपया ATM चार्ज, ये चार्ज। एक तो गरीब तबके का आदमी है बिहार में, ऊपर से आप ATM 917 फलाना ढिमकाना चार्ज लेके उसको 973 कर दी। ऊपर से तीसरे राउंड में आप निकालें, एक नया फॉर्म निकाले ADO का, ADO फॉर्म निकाले, 935 सीट है और अब तक का, आज तक में 7 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। अभी 2 दिन और 10 लाख होगा, 100 रुपये ले रहे हैं। अब उसको जोड़ दीजिए कितने रुपए का हो गया वो फॉर्म, और 935 सीट है, तो समझ रहे हैं बेरोजगारी। हाँ, फिर उसमें कुछ अगर पेपर लीक करवा देगा फिर आगे। सरकार तो यही चाहती है, जिसको भी देगा। सबसे बड़ा समस्या है, देखिए पटना में जो है, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, स्टेट वाले अभ्यर्थी हो या फिर शिक्षक भर्ती वाले हो, लगातार जो है उनको लाठी ही झेलना पड़ रहा है। और लोगों का यार है ना, 15 साल से जो है ना, ये सरकार जो है ना 15 साल से सिर्फ किसी को आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, इसमें सिर्फ उलझा के रखे हुए, जाति निवासी आय, सिर्फ 15 साल से इसी में उलझाए हुए हैं। विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, इसी में उलझा के रखे हुए हैं। बदलाव चाह रहे हैं, अब बदलाव चाह रहे हैं, बस बदलाव होगा इस बार। हाँ, और रोजगार चाहिए, जो भी सरकार आए रोजगार चाहिए बस। ये हो, अभी जो है ना, जिस तरह का सत्ता पक्ष में है, कोई भी एग्जाम अभी बताइए आप स्वच्छ तरीके से हो रहा है, चाहे दरोगा हो, SSC हो, बैंक हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है ना कोई न कोई तरह से जो है ना पेपर लीक करने का या धांधली होने का जो है ना न्यूज आप आए दिन सुनते हैं। फिक्स किया हुआ रहता है, उसका फिक्स किया हुआ रहता है ना, हमको कैसे करना, माइंड सेट रहता है उसका। क्या होता है यार, कोचिंग वाला लोग बिना लीक कराए पेपर करा लेता है। अब सरकार का पेपर होता है तो लीक हो जाता है। BPSC वाला जो है ना, 1.5 साल से, अभी ये शिक्षक वाला 1.5 साल से तैयारी कर रहा है बच्चा। उसका देखिए, अभी बोल रहा था कि 1,20,000 निकालेंगे, 1 लाख निकालेंगे, अभी निकाला है 26,000, उसमें 27,000 निकाला,
26 27। क्लियर हो जाएगा। आप बताइए 17 लाख 18 लाख बच्चा जो भाड़ा है तो वो क्या करेगा? 26,000 में कितना आएगा परसेंटेज के हिसाब से बताइए तो कितना पड़ेगा? वो कटअप कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा कटअप बताइए। उसमें भी बांटा हुआ पूरा कैटेगरी बांटा हुआ 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 है, सबको उसमें बांटा जाएगा। बताइए कितना का पड़ेगा? 1 to 5 की अगर बात करें तो उसमें 5,000 के आसपास समथिंग जाएगा। उसमें से भी 35% लड़की लोग को चला जाएगा। 3500 में मतलब कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, तो सब सरकार का ये किया हुआ रहता है। बोलता है 1,20,000 90,000 आएगा। 1.5 साल से बच्चा को बोल बोल के बरगला के रखा हुआ है। अभी लास्ट में देखिए कितना निकाला, 26,000 27,000 निकाला। वो भी लगता है नहीं लेगा। एग्जाम का डेट निकाल दिया है, रिजल्ट का भी डेट निकाल दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन ये फॉर्म भरने का डेट ही नहीं निकाला। गाँव के भीतर खूब नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। बदलाव तो तय है भैया, बदलाव तो होगा ही। ग्राउंड लेवल पे ही बिहार पे भी। चलिए क्या भाई साहब, क्या नाम है? मजहर नाम हुआ जी। आपके हिसाब से आपका शहर कितना बदला है? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। जैसे पहले था उसी तरह, विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। सरकार तो कर रही है हमारे चकाचक सड़क, सुशासन की सरकार, सड़क, शिक्षा व्यवस्था और जो है तमाम चीजें हमने सुधार दिया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। पेपर पे हो रहा है, जमीन पे नहीं उतर रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, घूसखोरी अपने चरम पर है, विकास जमीन पे नहीं उतर रहा है। सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं होता है। विकास रोड बनाने से नहीं होता है, रोजगार से होता है, शहर में इंडस्ट्री लाने से होता है। हमारे शहर में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ विकास कहाँ से होगा? यहाँ के लोग पलायन करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री पलायन की बात की है, इस बार जो है प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तमाम वादे वो भी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। इस बार के बाद अगली बार जो है छठ, दिवाली और तमाम त्योहार जो है आप अपने घर मनाएंगे। क्या इन सब चीजों का भी जनता के भीतर कोई प्रभाव है? प्रशांत, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, उसका अपना एक अलग एजेंडा चल रहा है। जहाँ तक मैं उसको समझ रहा हूँ कि उनका वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पे उनका ज्यादा नजर है। वो भी एक बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वोट का बिखराव कर रहे हैं। उसके वोट से मतलब इलेक्शन लड़ने से वो जीत किसी को नहीं रहे हैं। उनका भी अब जहाँ पे कैंपेन चल रहा है, जिस भी विधानसभा में चल रहा है, जिस भी विधानसभा में उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, वो सिर्फ उसका भी वोट वो मुस्लिम वोट बैंक पे ही उसका नजर है। सारे पॉलिटिकल पार्टी का नजर मुस्लिम वोट बैंक पे ही है, लेकिन मुस्लिम के लिए करेगा कोई कुछ नहीं है। सबको वोट चाहिए, वोट के लिए सब बोलता, वादा तो सब करता, सभी नेता का है वादा करेंगे वोट के। जब तक आप बनाए अपनी सरकार बना, आप कहाँ हम कहाँ, उससे कोई मतलब नहीं। वोट लेने के बाद भूल जाते, लेने के बाद तुम कौन हो हम कौन है तुमको नहीं जानते। आपको बस आप उसके गाड़ी के दौड़ते रहिए, आपको सुनेगा नहीं। वोट तक है, आप उसके माँ बाप हैं, वोट गया, तुम कौन हो हम कौन है डजन मैटर है, कौन कहाँ है, किसी से कोई मतलब नहीं। अभी आप वादा ले लीजिए ना, इलेक्शन के बाद आप वादा लेके दिखा दीजिए। अभी बहुत वादा है ना कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, इंडस्ट्री करवा देंगे, फलाना खुलवा देंगे, ये रोजगार दे देंगे। क्या रोजगार कह रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम पलायन रोक देंगे। अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, सभी पार्टी का है कि सब आपको देगा। अभी जो 10 दिन पहले मोदी जी ने रेल का उद्घाटन किया यहाँ पे जुगबनी से एक इरोड तमिलनाडु के लिए, वो ट्रेन देख रहे हैं कि अभी नहीं चल रही है। उसके बाद सीमांचल का इलाका, ये अररिया जिला, ये काफी पिछड़ा जिला का है, पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ा जिला है। ठीक है, और यहाँ आप वंदे भारत दिए, जहाँ के लोगों को दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, आप वंदे भारत किस अकल से दिए हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोग यहाँ 1000 रुपये जाएंगे पटना देके, 1000 रुपया भाड़ा कोई मुनासिब नहीं। यहाँ के लोगों को चाहिए था इंटरसिटी के लिए ट्रेन, इंटरसिटी लेवल की। ठीक है, उतने हाई लेवल की ट्रेन नहीं चाहिए थी। यहाँ के लोगों को लोकल के लिए गाड़ी नहीं मिलती है। कटिहार के लिए पहले जितनी ट्रेन थी उसको तो हटा करके डेमो ट्रेन दिया गया है, जो उसमें 5 से 6 बोगी, उसमें आप भीड़ दिखिएगा तो चलने के लायक जगह नहीं है। लोगों को जिस आप हमारा इलाका जितना पिछड़ा है उसको उसकी लेवल की सहूलतें पहले दीजिए। आप डायरेक्ट हवाई जहाज के लिए आने की बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेन की सुविधा है वो तो सही से नहीं मिल रही है। यहाँ से पटना जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। एक सीमांचल ट्रेन है जो 20 साल से चल रही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी कोई ट्रेन नहीं है पटना जाने के लिए। लोगों को 700 रुपये बस भाड़ा देना पड़ता है। लेकिन जब बस स्टैंड में पहुँचिएगा, आप यहाँ लोगों से पूछिएगा कि आदमी का क्या हैसियत है 700 रुपये देने के लायक, वो बोलेगा नहीं, ये मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ ट्रेन का कोई विकल्प नहीं है। सबसे ज्यादा पिछड़ा बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है ये। बिहार का सबसे पिछड़ा जिला अगर किसी को मानता है तो अररिया, और सबसे ज्यादा अगर पलायन यहीं से होता है। लेकिन यहाँ से एक ट्रेन भी ऐसा नहीं है जो सही समय से और चले। एक ट्रेन है मात्र सीमांचल, उसमें जो है ना लोड करके आप जाइए आइए,
इसके अलावा कोई और सुविधा नहीं है, जिसके वजह से लोगों को जो है ना पटना या कहीं और जाना है तो 1000 रुपया 2000 रुपया, और जो लोग यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना तानाशाही बढ़ गया है, जो है ना सबसे ज्यादा अफसरशाही है। आप थोड़ा सा कोई काम के लिए ऑफिस जाइए, आपको 1000 रुपया दीजिएगा तभी आपका काम हो। भ्रष्टाचार का आरोप, भाई साहब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो है तानाशाही है, भ्रष्टाचार का आरोप है और कोई विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? नहीं, विकास तो हुआ है नीतीश जी की सरकार में, जैसे कि अपना हाईवे का काम वगैरह हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बहुत से सुधार भी हुए हैं और बहुत से सुधार की ज़रूरत है। और हम तो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी को ही देखना चाहेंगे। वही सरकार अदर स्टेट जाते हैं। बताइए जरा इन लोगों को सुधार में क्या है? कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। आप हाईवे के बारे में, एक मिनट, हाईवे के बारे में बात किया है ना, आप एक बार फोरवीलगंज जाइए, एक बार आप पूर्णिया जाइए। अगर से कोई आदमी 70-80 के स्पीड में चला जाए, भैया गड्ढा में जाएगा तो उसका चेहरा फोटो लेने के लायक नहीं रहेगा। इस तरीके से बर्बाद। रोड मैप तैयार हो चुका है, प्रोसेस में काम है, होगा। 15 साल से तो सरकार हो रहा है, क्या ठीक है, आपकी बात माने हम। आप ये चाह रहे हैं कि हम नीतीश जी को नहीं बनाएंगे, नया सर परिवर्तन चाहते हैं। ठीक, अगर आप परिवर्तन कीजिएगा, इसकी क्या गारंटी है कि वो तुरंत आके वो काम करेंगे? एक मिनट, राजतंत्र तो नहीं ना है, राजतंत्र तो नहीं ना है भाई, लोकतंत्र है ना। एक मिनट, 20 साल 15 साल 20 साल नीतीश कुमार रहे मुख्यमंत्री, ठीक है, 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। क्या किए? आप बोलते हैं कि मतलब क्या किए नहीं किए। अब एक चीज देखिए, जाकर के निर्दलीय जाकर के अभी पप्पू यादव मतलब जीते ना, और पूर्णिया के लिए क्या क्या नहीं किए। अपने अररिया के लिए देखिए कि कौन क्या किए हैं। हाँ, अररिया का तो ये हाल है कि यहाँ पर जो नेता बनते हैं वो बस पेट भरने वाले नेता बनते हैं। अभी नहीं, विकास तो हुआ है, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं, वही एनडीए का सरकार अदर स्टेट में जाता है 500,000। विकास तो हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट में विकास हुआ है, ये दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट में विकास हुआ है, ट्रांसपोर्ट का जरिया आसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बहुत सा रोजगार चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, जॉब। रोजगार का कमी है यहाँ, क्योंकि ये अररिया जिला सीमांचल का क्या पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर ही जाते हैं। कमी कहाँ रह गई? स्थानीय विधायक में, जनप्रतिनिधि में, सांसद में, कि फिर जो है मुख्यमंत्री में, बिहार सरकार में? क्योंकि देखिए, अगर 17 महीने सरकार रही आरजेडी और जेडीयू की, जब नौकरी लेने का श्रेय उधर जाता है तो फिर अगर बदहाली का भी श्रेय उधर ही जाएगा। अगर नीतीश सरकार बाद में रही तो बदहाली का